राजकीय महिला महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे रहीम की। आज हम चर्चा करेंगे रहीम के काव्य सौष्ठव की। तो रहीम दास जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से प्रसिद्ध थे और अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उन्हीं रहीम की आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। पहले दो वीडियो हैं इसके पहले वीडियो में हम उनके प्रकृति वर्णन तक चर्चा करेंगे और दूसरे वीडियो में हम उनके आगे का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनके काव्य को जानने के लिए हम उनके भाव वैविध्य पर चर्चा करते हैं। भाव वैविध्य रहीम के काव्य में बहुत है। काव्य भावों की ही सरस अभिव्यक्ति होता है, अतः किसी भी काव्य में जितना अधिक भावों का वैविध्य होगा उस काव्य का प्रभाव क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा। भावों की विशालता एवं विविधता कवि की बहुज्ञता तथा काव्य मर्मज्ञता पर आधारित होती है। कवि जितना अधिक बहुज्ञ एवं मर्मज्ञ होगा उसकी भाव संपदा उतनी ही अथाह होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अनेक भाषाओं की ज्ञाता और अनेक सम विषम जीवन क्षेत्र में गंभीर अनुभवी रहीम जितने बहुज्ञ थे उतने ही संवेदनशील और मर्मज्ञ तथा कल्पना प्रवण थे। अतः इनके काव्य में भावों का काव्योचित वैविध्य होना स्वाभाविक ही है। इनका काव्य एक ओर संस्कृत के नीति आचार्यों विदुर, भर्तृहरि, चाणक्य आदि की श्रेणी में आता है, तो दूसरी ओर हिंदी के नीति कवियों में ये मूर्धन्य कहे जा सकते हैं। रहीम के काव्य में जो प्रचुर भाव संपदा है, अध्ययन की सुविधा के लिए उसे हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। नीति परक, प्रेम परक, दर्शन परक, जीवन दर्शन परक, प्रकृति परक। नीति परक, मनुष्य जिस समाज में रहता है उसकी सम विषम परिस्थितियों में किस प्रकार रहना चाहिए, ये नीति काव्यकार कवि का उद्देश्य होता है। रहीम के काव्य में ऐसे बहुत से वक्तव्य हैं जिसमें नीति के उपदेश प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रेम भाव को सर्वोपरि माना है, इसीलिए इस भाव की सभी कवियों ने अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से चर्चा की है। रहीम ने भी इसको बड़ा ही विस्तार से चर्चित किया है। रहीम ने कहा है, प्रेम भाव अत्यंत विचित्र है। ये एक ऐसी अद्भुत अग्नि है, यदि एक बार जल गई तो फिर बुझती नहीं, और यदि बुझ कर ये सुलगती नहीं रहती है। जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे नाही, रहीमन दाहे प्रेम के बुझ के सुलगाई। ये तो प्रेम का आदर्श रूप है, किंतु संसार में समाज में ऐसा प्रेम भाव नहीं होता। समाज का प्रेम तो दुर्बलताओं तथा स्वार्थों पर टिका होता है, जो कभी बहुत प्रगाढ़ हो जाता है और कभी टूट जाता है। इसीलिए रहीम का कहना है कि कभी प्रेम को मत तोड़ो, टूटने पर या तो जुड़ता नहीं और यदि जुड़ता है तो वो गांठ गठीला हो जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़त गांठ पड़ जाए। समाज में, जीवन में धन का अत्यधिक महत्व है। यह तथ्य रहीम ने पुस्तकों के आधार पर नहीं, अपने जीवन के अंतिम दिनों में नितांत निर्धनता का जीवन बिताते हुए भली प्रकार से हृदयंगम कर लिया था। उस जीवन दशा को इन्होंने अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। भाग्य की भांति ही भाग्यहीनता भी बड़ी प्रबल होती है। भाग्यहीनता के कारण जब मनुष्य पर कुछ समय आता है तो उसका सभी कुछ नष्ट हो जाता है। उसके अपने भी अपने नहीं रहते, बल्कि वे भी शत्रु बन जाते हैं। प्रकाश की आवश्यकता होने पर नारी दीपक को अपने अंचल में छिपाकर उसे बुझने से बचाती है, और जब प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती तो उसी अंचल से उसे बुझा देती है। दीपक के अच्छे समय में जो अंचल उसका हितैषी और रक्षक था
कुछ समय में वही उसका शत्रु बन गया। जी अंचल दीप दुरो हन होता सुताही गात, रहीमन असमय के परे मित्र शत्रु है जात। भारतीय संस्कृति में भाग्य की लिपि को अत्यंत महत्व दिया गया है। यद्यपि पुरुषार्थ की भी उतनी ही मान्यता है, परंतु भाग्य की अपेक्षा कर अधिक बलवानता है। रहीम ने इसी मान्यता को इस प्रकार व्यक्त किया है। रहीमन सरपंजर कर्यो, रहीमन बल अवशेष, सो अर्जुन बैराट घर, रहे नारी के भेष। समाज में अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। रहीम ने इन दोनों ही स्वभावों का तथा प्रभावों का वर्णन किया है। यद्यपि अच्छे तथा बड़े लोगों का स्वभाव अहंकार विहीन होता है। वो अच्छे परोपकार पूर्ण कार्य करके अन्य लोगों को सुख पहुंचाते हैं, किंतु अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। जिस प्रकार हीरा अपनी बहुमूल्यता का वर्णन खुद नहीं करता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों से बोलो बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका सो मेरो मोल। इसके विपरीत नीच तथा दुष्ट व्यक्ति का केवल अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं, बल्कि जब भी वे अवसर पाते हैं तभी दूसरों का आहित करते हैं, और भले ही उनके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न किया हो। जैसे सांप जितना भी दूध पिलाओ, किंतु अवसर पाते ही वो काटे बिना नहीं रह सकते। रहीमन लाख भली करो, अगुणी गुणी न जाए। इसी तरह से दुष्टों के साथ ना तो प्रीति करनी चाहिए और ना ही द्वेष करना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ता प्यार से चाटता है या क्रुद्ध होकर काटता है, दोनों ही कष्टकारक हैं। दुष्टों की संगति भी कष्टकारनी होती है। यदि सज्जन भी दुष्टों के साथ देखा जाए तो देखने वाले उसे भी उन जैसा ही दुष्ट समझने लगते हैं, जैसे शराबी के हाथ में दूध को भी लोग शराब ही समझते हैं। रहीमन ना नीचन संग बसी, लगत कलंक न काही, दूध कलारी कर गए, मत समझे सब माही। रहीम के काव्य में दर्शन सिद्धांतों से संबंधित अनेक भावों की अभिव्यक्ति हुई है। सभी दार्शनिकों ने क्षणभंगुरता का सिद्धांत निर्विवाद रूप से व्यक्त किया है। रहीम ने इस क्षणभंगुरता की तुलना पानी में सहज ही घुल जाने वाले कागज के पुतले से की है। कागज को सो पूतरा सहज ही घुल जाए, रहीमन ये अचरज लख्यो सोई ऐ चतबाए। इन पंक्तियों में कवि की ईश्वर के प्रति असीम कुछ पंक्तियों में रहीम ने ईश्वर के प्रति अपनी असीम आस्था की व्यंजना की है। रहीम ने जो दुर्बुद्धियां हैं, जो बुरे गुण हैं, उनको त्यागने की बात करी है। संतों के स्वभाव का वर्णन किया है। जो विष या संतंत जी मूर्ताहिल अपराध, जो नर डारत बमन करी स्वान स्वाद सुखात। राम नाम का अपार महत्व वर्णित किया है। यदि नाम के किसी के मुख से धोखे से भी निकल जाए तो उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला होता है। और ऐसी अपरिमित प्रभा से परिपूर्ण नाम का स्मरण जिस मनुष्य ने नहीं किया, उसने व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा दिया। राम नाम जानू नहीं, जानू सदा उपाधि, कही रहीम तिहूँ आपनो, जन्म गवायो बादी। अपने आराध्य के साथ भक्तों के दो भावों का संबंध होता है, दास्य भाव और सख्य भाव। दास्य भाव में भक्त स्वयं को दास तथा अपने आराध्य को स्वामी मानकर एक मर्यादित व्यवहार का अनुसरण करता है, और सख्य भाव में सखा भाव से उसकी भक्ति करता है। इस भाव में प्रमुखता प्रेम की होती है। कृष्ण भक्त कवियों ने इन दोनों अंगों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वर्णन किया है। रहीम के काव्य में भी दोनों भाव मिलते हैं। रहीमन कर संबल नहीं, मानत प्रभु की धाक, दांत दिखावत दंती है, चलत घिसावत नाग। प्रकृति परक। मानव और प्रकृति का अनादिकाल से संबंध अविच्छिन्न संबंध रहा है। इसीलिए प्रकृति विविध रूप धारण करके मानव मन को प्रफुल्लित तथा भावमय बनाती रही है। कवियों के लिए तो प्रकृति भावों का अक्षय भंडार रही है। यही कारण है कि प्रत्येक कवि के काव्य में प्रकृति के विविध रूपों का
दर्शन सहज ही हो जाता है। यथा प्रकृति का आलंबन रूप, प्रकृति का उद्दीपन रूप, प्रकृति का अलंकारात्मक रूप, प्रकृति का उपदेशात्मक रूप, प्रकृति का मानवीकरण रूप, प्रकृति का अन्योक्तिपरक रूप और प्रकृति का रहस्यात्मक रूप। जहाँ कवि प्रकृति के दृश्यों का यथातथ्यात्मक एवं भावात्मक वर्णन करता है, वहाँ प्रकृति को आलंबन रूप में चित्रण करता है। रहीम ने प्रकृति के आलंबन रूप के द्वारा जो चित्र प्रस्तुत किए हैं, वे भी निरे आलंबन न होकर अन्य भाव की भी अभिव्यंजना करते हैं। यथा दादुर मोर किसान मन, लगो रहे घनमाही, रहीमन चातक रट रहूँ निहु तिहु सख रज को कछु नाही। संयोग में प्रकृति नगन से नगन दृश्य भी सुखदायक बन जाता है। अवयोग की दशा में वैकुंठ धाम और कल्प वृक्ष की छाया भी अच्छी नहीं लगती। यदि संयोग की दशा हो तो ढाक भी सुहावना लगता है। का करो वैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छाँ, रहीमन ढाक सुहावनो जोगल प्रीतम बा। किसी प्रकार का उपदेश देने के लिए भी कवि प्रकृति का उपयोग करता है। प्रकृति के इस रूप को प्रकृति का उपदेशात्मक रूप कहा जाता है। प्रकृति के अन्य रूपों की भांति इस रूप का वर्णन भी प्राचीन काल से ही कवियों में होता रहा है। अतः रहीम का काव्य भी इस प्रकार के प्रयोग से परिपूर्ण है। यथा कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति गुण एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसे ही फल दीन। इस दोहे में दूध और पानी का मानवीकरण करके उन्हें सच्चे मित्र के रूप में चित्रित किया गया है। जब दूध ने पानी को अपने में मिलाकर अपने समान बना लिया तो मित्रता का निर्वाह करने के लिए पानी ने दूध की रक्षा के लिए स्वयं को जला लिया था। इसी तरह से जो पेड़ हैं, उन्होंने अपना शरीर जो है दूसरों के उपकार के लिए रखा है। सरोवरों ने दूसरों के लिए अपना स्वरूप रखा है। तरवर फल खावत नहीं, सरवर पियत न पानी, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस प्रकार से उनके भाव वैविध्य की हमने चर्चा की और आगे की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।